प्राणायाम करने से भी मन की चंचलता मिट जाती है, क्योंकि प्राण से ही सब चेष्टा होती है। प्राण के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वायु सर्वमिदम जगत। देखो, अपना जो शरीर है ना, इसमें ये पंच महाभूतों का स्थान और उसका प्रभाव योग शास्त्र के अनुसार संत लोग बताते हैं। जिसको मूलाधार कहते हैं, वहाँ पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। फिर जो स्वादिष्टान चक्र है, वहाँ जल तत्व की प्रधानता है। फिर जो मणिपुर चक्र है नाभि के स्थान पर, उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। फिर जो अंतःकरण है, हृदय है, हृदय में वायु तत्व की प्रधानता है। और जो हमारा विशुद्ध चक्र है कंठ में, वहाँ आकाश तत्व की प्रधानता है। कंठ के ऊपर जो है वो फिर दूसरी बात शुरू हो जाती है। फिर वहाँ मनस तत्व का शुरू हो जाता है। वहाँ भी 9 भाग बताते हैं। इसीलिए ये कुंडलिनी के जो साधु संत होते हैं, उनका कहने का तात्पर्य यही है, पहले पृथ्वी तत्व को जीतो। पृथ्वी तत्व को जीतना माने क्या? पृथ्वी का क्या है तन्मात्रा? गंध। तो पहले गंध से उपरत हो जाए। देखो, माने किसी भी गंध को लेकर के हमारे मन में एक भी संकल्प ना उठे। गंध का गंधन हो रहा है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कोई टीका टिप्पणी नहीं। देखो, सुनो, बोलो मत, कोई टीका टिप्पणी नहीं। तो क्या होगा? गंध की अनेकता से हट करके हम गंध तन्मात्रा पर आ जाएंगे। इसके द्वारा हमने पृथ्वी तत्व जीत लिया है। और पृथ्वी तत्व को जीतना माने हमने अपने देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए तैयारी कर ली है। देह जो है पृथ्वी तत्व से बना है। फिर आते हैं स्वादिष्टान चक्र में, वो जल प्रधान है। और स्वादिष्टान चक्र में कामना का महात्म्य है। और सबसे बड़ी कामना क्या होती है? खाने की। देखो, तो फिर ये जल तत्व का तन्मात्रा क्या है? रस। तो यदि हमने अपने रसना को जीत लिया, तो उतनी मात्रा में हमारी भोग प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है। तो ये हमने दूसरा चक्र, उसको हमने खोल दिया। देखो, खोल देना माने क्या? उसके रहस्य को जान लिया। जो चक्र भेद जो होता है ना, वो रहस्य को जानना है। फिर वहाँ से आ गए हम अपने अग्नि तत्व में, मणिपुर में। देखो, और मणिपुर में क्या है? ये लोभ है वहाँ। लोभ कैसा है? जैसे अग्नि में कितना भी आप लकड़ी डाला करो, वो बंद नहीं होती। इसीलिए अग्नि को अनल कहते हैं। अलम माने बस बहुत हो गया अभी, अलम। अनलम माने नहीं, और दो और दो और दो। तो ये अग्नि तत्व जो है मणिपुर में, ये लोभ है। अब देखो, 3 बातें स्पष्ट हो गई। मूलाधार चक्र देहात्म भाव, स्वादिष्टान चक्र काम, मणिपुर चक्र लोभ। देखो, और फिर वहाँ से आते हैं अपने अनाहत चक्र में। वहाँ वायु का स्थान है, वो वायु तत्व। तो जैसे वायु चंचल है, वैसे ही हमारा मन भी चंचल है। और इसीलिए यहाँ जो कहते हैं, प्राणायाम करने से भी मन की चंचलता मिट जाती है। तो जहाँ हमने प्राणायाम किया, तो प्राणायाम के अनुसार मन के चंचलता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों साथ साथ है। देखो, तो जहाँ हमने योग्य प्रकार से प्राणायाम किया, तो उसका हमारा ध्यान, स्वास्थ्य तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही, उसको कोई महत्व की बात नहीं है। यदि हमने ठीक से प्राणायाम अभ्यास किया, तो उसके द्वारा मन और देह, इनमें जो एकत्रीकरण हो गया है बहुत दृढ़ता से, वो धीरे धीरे ढीला होने लग जाएगा। माने मन और देह, इनको इकट्ठा रखने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। और प्राण भी चंचल है और मन भी चंचल है। तो प्राण चंचल है तो मन चंचल है। ये दोनों चंचल है तो देह कैसा शांत रहेगा? देह भी चंचल होगा। फिर देह की चंचलता 2 प्रकार से, एक तो भौतिक दृष्टि से बाहर के अनेक कर्मों में फंसेंगे, या तो अंदर होगा कि अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। सब अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऑल साइकोसोमैटिक डिसीजेस बिगिन। इसीलिए प्राणायाम करने से भी मन की चंचलता मिट जाती है, ये इसका तात्पर्य है। और हमारी मन की चंचलता कम हो गई तो उसका अर्थ क्या हो गया? अब हमने विशुद्ध चक्र में प्रवेश किया। विशुद्ध चक्र क्या है? आकाश का स्थान है। इसी को लेकर के हमने आपको कई बार बताया है, यह जो आकाश योग की साधना है बहुत महत्व की है। 2 मिनट शांत बैठने के बाद ये भावना करें
स्थूल आकाश का अनुभव कैसा होगा? आपको मालूम नहीं, आप शुरू करो, कैसा होगा? अब मन की परेशानी देखो, मन ने स्थूल आकाश के आकार को धारण किया है और आकाश का कोई आकार नहीं, इसलिए मन गायब। और ऐसे करते करते जब हमारा मन शांत होने लग जाता है, तब चिंतन शुरू होता है। शुद्ध अंतःकरण का, शुद्ध मन का लक्षण यही है। वहाँ जिज्ञासा शुरू हो जाती है, वहाँ भोग नहीं होगा, वहाँ काम नहीं होगा, वहाँ क्रोध नहीं होगा। शुद्ध अंतःकरण का यही लक्षण है, आत्मचिंतन प्रारंभ हो जाता है। देखो, तो पहले यह स्थूल आकाश की भावना करें, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि स्थूल आकाश सबको आधार देता है, किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता। अब फिर अपने जीवन में चले आओ, हम किसके द्वारा प्रभावित होते? हम प्रभावित होते जगत के वस्तुओं के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और फिर पूरा जीवन किसमें है? इन्हीं विषयों के पीछे दौड़ना, संग्रह करना। देखो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। तो जहाँ आपने अपने मन को एक आलम्बन दे दिया कि भैया मन का अनुभव कैसा होगा, जरा चिंतन करो। यदि आपने मन को बताया कि ये अनुभव कैसा होगा कि यदि आप वो जायंट व्हील जो होता है बड़ा, उसमें बैठो और ये जोर से घूमने लग जाए तो कैसा होगा, तो देखो आपके मन की स्थिति क्या होती है। मन घूम रहा है अपनी जगह में। और यदि मन को ऐसा बताया कि आकाश का अनुभव कैसा हो, जरा ट्राई करो। जहाँ हमारा मन शांत होने लगा, वहाँ हमारे प्राण, श्वासोश्वसन वो भी धीमे धीमे शांत होने लग जाता है। और इसकी पराकाष्ठा मालूम है क्या है? मन जब, योग शास्त्र में उसको केवल कुंभक कहते हैं। केवल कुंभक माने बिना प्रयत्न से, अंदर बाहर का भेद छोड़ करके, जब यह जो श्वासोश्वसन है ये शांत हो जाता है बिना किसी प्रयत्न से, उसको केवल कुंभक कहते हैं। वो मृत्यु नहीं है। देखो, तो इस केवल कुंभक की स्थिति में हमारा मन चैतन्य हो जाता है, चिन्मय हो गया। क्योंकि मन और चैतन्य या चिन्मय एक ही है। जैसे आदमी और पति एक ही है, या कपड़ा और उसके ऊपर सलवटे एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो, इसीलिए पहले प्राणायाम करें, उसके द्वारा थोड़ा मन शांत हो जाता है। और फिर और प्राणायाम के द्वारा मन का शांत होने का कारण क्या है? उतनी मात्रा में मन का देह के साथ जो आकार था वो धीरे धीरे छोड़ दिया। और फिर एक मन की महत्व की बात, मन को विचार करने के लिए कोई संदर्भ चाहिए। बिना संदर्भ से मन विचार नहीं कर सकता। तो संदर्भ क्या दे दिया मन को? आकाश। और आकाश को मन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मन बिना आकार के या बिना शब्द के जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा अभ्यास करना माने हमने विशुद्ध चक्र में प्रवेश किया है। तो हमने ये 5 महाभूत जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसकी साधना हमने कर ली। देखो, उसके बाद फिर अगली मन की साधना आती है। उस मन की साधना में हमको भगवान के नाम को अपने सांसों के साथ जोड़ लेना है, जिसको योग शास्त्र में कहते हैं द्विपदा गायत्री। 3 प्रकार की गायत्री बताई है, त्रिपदा गायत्री, द्विपदा गायत्री और एक पदा गायत्री। त्रिपदा गायत्री है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। द्विपदा गायत्री है सोहम सोहम, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः। हम स सोहम जपः
नित्यम भवति सर्वदा प्राणी नाम देहे। सांस जब अंदर गई तो सकार अंदर गया, सांस जब बाहर आ गई तो हकार बाहर आ गया। तो सहा अहम, तो सहा और अहम इसको इकट्ठा कर लो तो वो हो जाता है सोहम। या तो फिर कोई भी भगवान का नाम ले लो, श्री राम श्री राम। यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म बात का ध्यान रखना है, हमारी जो सांस है वो नॉर्मल चलती रहे और सांस के साथ भगवान के नाम को जोड़ना है। व्यक्ति करता क्या है, भगवान के नाम के साथ सांस को जोड़ता है, ये गलत बात है। सांस तो अपने आप चल रही है, सांस लेने में मैं पैदा नहीं होता, सांस हमेशा प्रयत्न रहित होती है, सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। तो प्रयत्न रहित वर्तमान में रहने के लिए अपने सांसों के साथ खेलो मत। सांस चल रही है, उसके साथ भगवान के नाम को जोड़ लो। आप देखेंगे, करके देखो महाराज, आप और में क्या करोगे, भगवान के नाम के साथ सांस लोगे, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम मैं ले रहा हूँ, उसमें जप शुरू हो जाएगा। माने आप जप लो करोगे, करना नहीं, होने दो। सी हम स सो हम जपो भवती सर्वदा, ये हो रहा है, करना नहीं है जप को। तात्पर्य क्या निकला, अपने सांस और अपना मन एकदम एक हो जाए। तो सांस के गति के साथ मन के वृत्तियों की गति जब 100% संतुलित हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई, तो धीरे धीरे सांस माने क्रिया शक्ति और भगवान का नाम माने ज्ञान शक्ति, ये दोनों मिल जाती है। जहाँ ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये मिल गई, एक हो गई, वहाँ हरि इच्छा प्रकट हो जाती है, क्योंकि ये हरि की इच्छा से हो रहा है, उसमें मैं गायब हो जाता है। तो परमात्मा की जो 3 शक्तियाँ हैं ना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो हम यदि अपने सांसों के साथ भगवान के नाम को जोड़ ले तो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती है। कारण 2, एक तो मन का देह के साथ तादात्म्य खत्म होने लगता है, और दूसरा प्राणों का स्पंदन बहुत कम होने से हमारा मन अब चैतन्य की ओर चल पड़ा। और वो चैतन्य की ओर चल पड़ा माने क्या, हमारी कोई इच्छा है नहीं, फिर जो हो रहा है हरी इच्छा। फिर हम अपने जीवन से, अपने जगत से हट करके भगवान के जगत में प्रवेश करते हैं। तो ये ईश्वर सृष्टि में भगवान के जगत में प्रवेश करना, इसको भक्त लोग कितने सरल शब्दों में कहते हैं, ठे विले अनंते तैसे ची रहावे, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। घुमा फिरा के कहा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिताः। अब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का तूफान नहीं है। तो पहले ये पंच महाभूतों से मुक्त होना है, और फिर जा करके ये जो जप की साधना बताते साधु संत, ये इसलिए है। फिर ज्ञान और क्रिया शक्ति एक दूसरे में मिल गई, इसी को कहते हैं ईड़ा और पिंगड़ा, दोनों को मिल जाना, उसी को कहते हैं सुषुम्ना। ये सुषुम्ना जो है यही भगवान की इच्छा शक्ति है। और जहाँ हमारे हृदय में भगवान की इच्छा शक्ति ने अपना सिंहासन लगा दिया है, उसके बाद मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भाव समाप्त हो जाता है। फिर चीज़ हो रही है, जैसे सांस चल रही है, किसी को भी सांस लेने का अभिमान नहीं हो सकता। डाइजेशन चल रहा है, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, ये अभिमान नहीं हो सकता। देखो, अब इसको आप जो नाम चाहे दे दो, ज्ञान कहो, भक्ति कहो, योग कहो, कुंडलिनी, जो मर जाए कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो साधु संतों, जीवन बड़ा सरल है। प्राणायाम करने से भी मन की चंचलता मिट जाती है, क्योंकि प्राण से ही सब चेष्टा होती है। प्राण के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता। वायु सर्वमिदं